साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि कभी भी अपने आप को देनहार समझने की गलती मत कीजिएगा। किसी को कुछ भी देने की शक्ति हम में है ही नहीं। हम देते समय ये सोचते हैं कि किसी को कुछ दिया तो ये मैंने दिया। दान वस्तु ज्ञान यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी हम जो कुछ देते और दिलाते हैं तो कहते हैं मैंने दिलाया, जबकि वास्तविकता तो ये है कि वो उनका अपना है। आपको केवल परमात्मा ने साधन बनाया है ताकि उन तक उनके नाम की चीज़ें पहुंच जाएं। तो फिर निमित्त होने का, साधन बनने का इतना घमंड कैसा करना। ये तो हमें परमात्मा का आभार व्यक्त करना चाहिए कि परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया। दान किए से जाएं दुख, दूर हुए सब पाप, गुरु आकर द्वार पर दूर करे संताप। आज हमने भंडारे में भोजन करवाया, आज हमने ये बांटा, आज हमने वो दान किया। हम अक्सर ऐसा कहते हैं और मानते हैं। इसी से संबंधित है आज की ये अविस्मरणीय साखी। चलिए सुनते हैं। एक लकड़हारा दिन रात लकड़ियां काटता, मगर कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हो गई। लकड़हारे ने साधु को कहा कि जब भी आपकी प्रभु से मुलाकात हो जाए तो मेरी एक फरियाद भगवान के सामने रखना और मेरे कष्ट का कारण पूछना। कुछ दिनों के बाद लकड़हारे को फिर वही साधु मिला। लकड़हारे ने जब साधु को अपनी फरियाद की याद दिलाई तो साधु ने कहा, भगवान ने मुझे कहा है कि तुम्हारी आयु 60 वर्ष है और तुम्हारे भाग्य में पूरे जीवन के लिए केवल 5 बोरी अनाज है। इसीलिए भगवान तुम्हें थोड़ा अनाज देते हैं ताकि तुम 60 वर्षों तक जीवित रह सको। समय बीता। साधु उस लकड़हारे को फिर मिला तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, अब जब भी आपकी भगवान से बात हो तो मेरी ये फरियाद उन तक पहुंचा देना कि वो मेरे जीवन का सारा अनाज मुझे एक ही बार में दे दें, ताकि कम से कम मैं एक दिन तो भरपेट भोजन खा सकूं। अगले दिन साधु ने कुछ ऐसा ही किया कि लकड़हारे के घर ढेर सारा अनाज पहुंच गया। लकड़हारे ने समझा कि प्रभु ने उसकी फरियाद कबूल करके उसे उसका सारा हिस्सा भेज दिया है। उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनाकर फकीरों को और भूखों को खिला दिया और खुद भी भरपेट भोजन खाया। लेकिन अगली सुबह उठने पर लकड़हारे ने देखा कि उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया है। उसने फिर गरीबों को भोजन खिला दिया, फिर उसका भंडार भर गया। ये सिलसिला रोज रोज चल पड़ा और लकड़हारा लकड़ियां काटने की जगह गरीबों को खाना खिलाने में व्यस्त रहने लगा। कुछ दिन के बाद वो साधु फिर से लकड़हारे को मिला तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में केवल 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। साधु ने उसे समझाया कि तुमने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए अपने हिस्से का अनाज गरीबों को और भूखों को खिला दिया। इसीलिए भगवान अब उन गरीबों के हिस्से का अनाज भी तुम्हें दे रहे हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें निमित्त बनाया है, तुम्हें साधन बनाया है। इसीलिए साथ संगत जी जीवन में देते रहें, कभी भी आपको कमी का एहसास नहीं होगा। और आप तो केवल एक माध्यम भर हैं, देने वाला तो कोई और है, देने वाला तो ये भगवान है। एक मारवाड़ी सेठ बरसाने गया, उसको कुछ दिन वहाँ रुकना था। अब उस सेठ का एक नियम था कि वो भोजन करने से पहले किसी संत को भोजन कराता था, फिर खाता था। एक दिन भोजन का समय था, सेठ ने नौकर भेजे कि जाओ किसी संत को बुला कर लाओ। अब उस दिन भगवान की कोई ऐसी इच्छा हुई कि कहीं बहुत बड़ा भंडारा था। सारे संत भंडारे में चले गए, बरसाने में कोई संत ही नहीं मिला। अब एक मंदिर की सीढ़ी पर एक पागल सा इंसान बीड़ी पी रहा था। अब सेठ के नौकरों ने सोचा कि ना संत मिलेगा, ना सेठ भोजन करेगा, ना हमें खाने देगा। तो नौकरों ने 2 लाल पीले कपड़े बाजार से लिए और उन कपड़ों को उस पागल को पहना दिया। उस पागल का तिलक कर दिया और कहने लगे कि तू संत है, हमारे सेठ जी अच्छी दक्षिणा देते हैं, तो हमारे सेठ के सामने कुछ बोलना मत, हम कह देंगे कि ये बाबा ने मौन धारण किया हुआ है। अब सेठ के नौकर उसको सेठ के पास ले गए। सेठ जी ने उसे बिठाया, चरण धोए और थाल सजाया। अभी गर्म हलवा परोसा ही था कि वो बेचारा पागल मांगने वाला भिखारी था। जैसे ही उसने हलवा देखा वो उठाकर खाने लगा। सेठ ने उसको कहा, तू खड़ा हो जा, तू नकली है, तू संत नहीं है। संत जब भोजन करते हैं पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद भोजन खाते हैं। सेठ ने उसको वहां से भगा दिया। वो बेचारा भूखा रोता रहा। सेठ जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली,
उसके बाद सेठ जी ने भोजन खा लिया। भिखारी बेचारा भूखा रोता रहा। रात को सेठ जी के सपने में भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और भगवान कहने लगे कि तूने उस व्यक्ति को भूखा उठा दिया, तो बहुत बड़ा दानवीर बनता है। सेठ ने कहा, प्रभु वो संत नहीं था, वो पाखंडी था। भगवान कहने लगे, सेठ एक दिन खिलाना पड़ गया तो तू संत का संत तत्व देख रहा है, और जिसे तू पाखंडी कह रहा है मैं पिछले 40 सालों से उसे खिला रहा हूँ। वो आज तक भूखा नहीं सोया। मैंने तो आज तक उसको ये नहीं पूछा कि वो संत है या पाखंडी है। और भगवान की इस बात से सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। सेठ अपने आप को दानवीर समझ रहा था, जबकि देने वाला तो इस दुनिया में केवल एक भगवान ही है। साध संगत जी एक बहुत प्रसिद्ध संत थे, जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए एक मिशन की शुरुआत की, जिसे आगे बढ़ाने के लिए उन्हें तन मन धन तीनों की ज़रूरत थी। इस कार्य में उनके शिष्यों ने तन मन से भाग लिया और उन लोगों ने दानियों को खोजना शुरू कर दिया। एक दिन उन संत जी का एक शिष्य कलकत्ता पहुंचा, जहां उसने एक दानवीर सेठ का नाम सुना। ये जानकर उस शिष्य ने सोचा कि इन्हें गुरुजी से मिलवाना अच्छा होगा। हो सकता है कि वो हमारे समाज कल्याण के काम में दान दे दें। इसी वजह से शिष्य सेठ जी को गुरुजी से मिलवाने ले गए। गुरुजी से मिलकर सेठ जी ने कहा, हे महंत जी, आपके इस समाज कल्याण में मैं अपना योगदान देना चाहता हूँ, पर मेरी एक मंशा है जो आपको स्वीकार करनी होगी। आपके इस काम के लिए मैं भवन निर्माण करवाना चाहता हूँ और प्रत्येक कमरे के आगे मैं अपने परिजनों का नाम लिखवाना चाहता हूँ। इस हेतु मैं दान की राशि एवं नामों की सूची संग लाया हूँ। ये कहकर सेठ ने दान गुरुजी के सामने रख दिया। गुरुजी थोड़े तीखे स्वर में दान वापस लौटा देते हैं और अपने शिष्य को डांटते हुए कहते हैं कि हे अज्ञानी, तुम किसे साथ ले आए हो? ये तो अपने परिवार के लोगों के नाम का कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। इन्हें तो दान और मेरे मिशन दोनों का महत्व ही समझ में नहीं आया। ये देखकर सेठ हैरान था, क्योंकि उन्हें इस तरह से दान लौटा देने वाले संत अभी तक नहीं मिले थे। और इस घटना से सेठ जी को दान का महत्व समझ में आया और कुछ दिनों के बाद उन्होंने आश्रम में आकर श्रद्धापूर्वक हवन किया और निस्वार्थ भाव से दान दिया। तब उन्हें जो आंतरिक सुख मिला वो पहले उन्हें कभी किसी दान से नहीं मिला था। साध संगत जी, जब हमें किसी को भी कोई चीज़ दान में देनी हो तो दान के स्वरूप का दिखावा नहीं करना चाहिए, और जब तक कोई भी दान निस्वार्थ भाव से नहीं होता वो स्वीकार भी नहीं किया जाता और दान देने वाले को भी शांति नहीं मिलती। तो किसी की मदद करके भूल जाना ही दानी की पहचान है, और जो इस काम को उपकार मानता है असल में तो वो दानी होता ही नहीं और ना ही वो दान का अर्थ जानता है। साध संगत जी, एक सेठ जी थे जो भगवान श्री कृष्ण जी के भगत थे। निरंतर उनका जाप करते, उन्हें अपने दिल में बसाए रखते और वो रोज़ अच्छे पकवान बनाकर भगवान जी के मंदिर में जाते थे, कान्हा को भोग लगाते थे। अब घर से सेठ जी निकलते तो रास्ते में उन्हें नींद आ जाती और उनके द्वारा बनवाए हुए पकवान चोरी हो जाते। सेठ जी दुखी होते और कान्हा जी से शिकायत करते कि हे मेरे प्रभु, रोज़ ऐसा क्यों होता है, मैं आपको भोग क्यों नहीं लगा पाता। तब कान्हा जी सेठ जी को कहते हैं कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, वो मेरे नसीब में नहीं है ना, इसीलिए वो मुझ तक नहीं पहुँचते। सेठ ने गुस्से में कह दिया, भगवान मैं भी देखता हूँ, कल तो मैं आपको भोग लगा कर ही रहूँगा। कान्हा जी मुस्कुराए और कहते हैं, चलो ठीक है। अगले दिन सेठ सुबह सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो गया। अपने पत्नी से उन्होंने स्वादिष्ट पकवान बनाए और पकवान लेकर मंदिर की ओर चल दिए। सेठ डिब्बे पकड़कर चलता है। रास्ते भर सोचता है कि आज तो जो भी हो जाए मैं सोऊंगा नहीं, कान्हा को भोग लगा कर ही रहूँगा। मंदिर के रास्ते में सेठ को एक भूखा बच्चा दिखाई दिया। वो सेठ के आगे आकर हाथ फैलाते हुए कुछ देने की गुहार लगा रहा था। सेठ ने बच्चे को ऊपर से नीचे की ओर देखा। एक 5-6 साल का बच्चा, हड्डियों का ढांचा था। सेठ को बच्चे पर तरस आ गया। सेठ ने एक लड्डू निकालकर बच्चे को दे दिया। जैसे ही वो बच्चे को लड्डू मिलता है, वहाँ बहुत से बच्चों की भीड़ लग जाती है। ना जाने कितने दिनों के बिना खाए पिए बच्चे थे। सेठ को उन पर दया आ गई। सेठ जी सारा पकवान बांटने लगते हैं। देखते ही देखते सारा पकवान बट जाता है। फिर उन्हें याद आता है कि आज तो मैंने भगवान से भोग लगाने का वादा किया था। सेठ ने सोचा कि मंदिर पहुंचने से पहले ही मैंने भोग खत्म कर दिया। अधूरा सामान लेकर सेठ मंदिर जाता है और वहां भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर सेठ बैठ जाता है। वहां पर भगवान जी प्रकट होकर कहते हैं कि लाओ, जल्दी लाओ, कहाँ है मेरा भोग, मुझे तो बहुत भूख लगी है। सेठ ने सारी बात कान्हा जी को बता दी।
कान्हा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। जिसका नाम था उसने खा लिया, तुम क्यों चिंता करते हो। सेठ कहता है, प्रभु मैंने बड़े घमंड से कहा था आज तो मैं आपको भोग लगा कर रहूँगा, पर मुझे उन बच्चों पर दया आ गई, मैं सब भूल गया। भगवान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो मेरे साथ आओ। और सेठ जी को भगवान उन बच्चों के पास ले जाते हैं जिन बच्चों को सेठ जी ने खाना खिलाया था। अब भगवान जी सेठ से कहते हैं, जरा देखो क्या तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है। अब सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। स्वयं बांके बिहारी लाल उन भूखे बच्चों के बीच में खाने के लिए लड़ते नजर आते हैं। अब कान्हा जी ने सेठ को कहा, वही हर बच्चा जिसकी तुमने भूख मिटाई, मैं हर एक जीव में हूँ, अलग अलग भेष में, अलग अलग कलाकारी में। अगर तुम्हें लगे कि मैं ये काम इसके लिए कर रहा हूँ पर वो दूसरे के लिए हो जाए तो उसे मेरी इच्छा समझना, क्योंकि मैं तो हर कहीं हूँ, बस दाने नसीब की जगह से खाता हूँ। जिस जिस जगह नसीब का दाना हो वहाँ पहुँच जाता हूँ। फिर इसको तुम तो क्या कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि नसीब का दाना नसीब वाले तक पहुँच ही जाता है, चाहे तुम उसे देना चाहो या ना देना चाहो। लेकिन अगर वो चीज़ उसके नसीब की है तो उसे ज़रूर मिलेगी। सेठ जी कान्हा जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, प्रभु आपकी माया आप ही जाने। प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल मेरा भोग मुझे ही देना, दूसरों को नहीं। प्रभु और भक्त दोनों हंसने लगते हैं। साथ संगत जी, आप लोगों के साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि किसी और का खाना या कोई भी और चीज़ किसी दूसरे को मिल गई, पर आप कभी भी गुस्सा ना करें, क्योंकि ये सब भगवान की इच्छा से होता है। भगवान की हर एक इच्छा में भगवान का धन्यवाद करें। अगर आज की ये साखी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।